नमस्कार। आज के वीडियो में हम विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करेंगे, यानी उसके डेरिवेशन का फार्मूला निकालेंगे। तो माना कि दो बिंदु आवेश -q व +q एक दूसरे से किसी दूरी पर रखे हुए हैं। तो पहला आवेश में Q माइनस मान लेते हैं हम। उसके बाद दूसरा आवेश आपका +q। ये पॉइंट आपका A है, ये पॉइंट आपका B है। देखिए, चित्र जितना आपके समझ में आएगा डेरिवेशन उतना ही अच्छी तरीके से आप कर पाएंगे। और यहां से यहां तक इसका मध्य बिंदु आपका O है, और ये O बिंदु पर ये दोनों जब कोई बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो वो विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। तो यहां से यहां तक L और यहां से यहां तक ये दूरी L है। अब O से -q आवेश तक L है और O से +q तक +L है। अब देखिए, इस पर कोई दूरी पर P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र किसी P बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, और ये O बिंदु से P बिंदु R दूरी पर स्थित है। तो आपको Q बिंदु से Q आवेश से और P बिंदु तक की दूरी कितनी हो जाएगी? ये पूरी R है, तो ये L यानी कि ये हो जाएगी R - L। समझते जाना फिगर को। अब देखिए कि P बिंदु की -q आवेश से कुल दूरी R तो यहां तक है और L ये है, यानी कि R + L हो गई। आई होप ये फिगर आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए कि +q बिंदु +q आवेश के कारण +q आवेश के कारण P बिंदु पर विभव। तो पिछली वीडियो आप देखेंगे, मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी प्रकार से कैलकुलेट की थी। लेकिन आप जानते हैं V1 विभव बराबर होता है E 4 पाई एप्सिलॉन
या एप्सिलॉन 0 के क्यू, और यहां से यहां तक की ये दूरी कितनी है आपकी r माइनस एल। ये समीकरण मैंने एक डिनोट कर दिया। अब इसी प्रकार हम माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव, ये मैं मान लेता हूं V2। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर प्लस एल। चूंकि यहां से इस P बिंदु से ये दूरी आर प्लस एल है। अब ये आवेश की प्रकृति कैसी है माइनस, तो यहां इसकी प्रकृति हमारी माइनस आ जाएगी। वैसे आप विभव का मैं आपको फार्मूला बता चुका हूं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन के एप्सिलॉन नॉट के P बटे आर स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमें प्रूव करना है। इसके लिए मैंने ये दो डेरिवेशन आपको निकाली, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब देखिए परिणामी विद्युत विभव क्या होगा। परिणामी विद्युत विभव, तो B बराबर B1 प्लस B2। समीकरण 1 और 2 से इसके मान पुटअप कर रखने हैं हमें। तो मान रख रहे हैं समीकरण 1 व 2 से। पहला क्या है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर माइनस एल, और प्लस यहां आपका माइनस क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन के और आर प्लस एल। अब जब इसे आगे हल करते हैं तो मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन के, और इन दोनों में Q कॉमन आ रहा है तो Q भी मैंने कॉमन ले लिया है, और अंदर क्या बचा आपको 1/r माइनस एल, और ये माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस 1/r प्लस एल। आई होप यहां तक मेरी बात को आप समझ रहे होंगे और अच्छी तरीके से आपके समझ में आ रहा होगा। Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन के। अब देखिए हमने यहां एलसीएम ले लिया r माइनस एल और r प्लस एल, तो इधर r प्लस एल माइनस r माइनस एल, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन के आर प्लस एल माइनस आर, और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस एल, और ये a माइनस बी और a प्लस बी यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। देखिए
ये आर से ये आर कैंसिल आउट हो गया। अब इधर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन के एल 2L वटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब आपको ध्यान में रखना है कि हम जानते हैं, पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि P बराबर Q इंटू 2L लिखा जा सकता है। P का मान Q इंटू 2L के बराबर होता है और R इज ग्रेटर देन इज L, यानी L को नगण्य मानने पर। अब देखिए Q इंटू 2L, Q इंटू 2L 4 पाई एप्सिलॉन के आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब ये जो प्रतिबंध लिखा है तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं P वटे 4 पाई एप्सिलॉन के और L बराबर नगण्य हो गया तो आर स्क्वायर। अब आपका जो है इसका फार्मूला क्या आ चुका है, देखिए विद्युत विभव का B बराबर P, या मैं अलग अलग लिख देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन के और P बटे आर स्क्वायर। लेकिन यहां पर ये आपका विद्युत विभव विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी विद्युत बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करने का यानी डेरिवेशन का फार्मूला प्रूव हो चुका है। लेकिन यहां एक बात और अंतिम वीडियो में रखनी है आपको कि यदि निर्वात या वायु में K का मान आपका 1 होता है तो K का मान यदि 1 रखें तो B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन P बटे आर स्क्वायर। और ये डेरिवेशन आपका सिद्ध हो चुका है जो आपकी 12th की एग्जाम में 5 अंक का फिजिक्स में पूछा जाता है और ये वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें